नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक प्राइवेट बैंक के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, बंधन बैंक। तो बंधन बैंक जो है वो देखा जाए तो हाल ही में जो इसका परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा धीरे धीरे सुधारने को देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैं आज के दिन इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ फ्यूचर में इस कंपनी में क्या राय होने वाला है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो उससे पहले मैं आपको कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पे देखिए बंधन बैंक जब से स्टार्ट हुआ तो देखा जाए तो कंपनी उतना पुराना नहीं है, फिर भी देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड देखा जाए तो अप्रैल मंथ में, मार्च अप्रैल में कंपनी स्टार्ट हुआ था, वो भी 2019 में 2018 में। तो कंपनी 2018 में इस लेवल में ओपन हुआ। ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा रैली था इस कंपनी के ऊपर, और उसके बाद देखिए कंपनी ने अच्छा खासा करेक्शन भी किया। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन एक आपके सामने ड्रॉ करके रखा हूँ, और यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन आपके सामने एक ओपन करके रखा हूँ, जिसके बेसिस से मैं बात करूँ तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रेंड लाइन है वो ऑब्वियसली वन डे कैंडल चार्ट पैटर्न है, तो इसको दिखाने से पहले मैं जरूर एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ। अब जितने सारे दोस्त स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंटरडे लेवल में ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक स्टडी दे रहा हूँ कि इस कंपनी ने कौन सा लेवल तक सपोर्ट किया और कौन सा लेवल तक इसका रेजिस्टेंस है, तो उसका एक सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे देखिए 2 बार सपोर्ट लेके कंपनी ने रीबैक किया। मगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत बार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे 2-3 बार है, वहां पे भी है, देखिए यहाँ पे भी है, और साथ ही यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले दिनों में देखिए यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस था, दो जो ट्रेंड लाइन था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का, उसको ब्रेकआउट किया, और वो भी अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, क्योंकि पिछले दिनों में भी कंपनी वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ था। और कुछ पिछले दिनों में देखा जाए तो अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला था। तो अभी इस ट्रेंड को अगर ब्रेकआउट करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इस लेवल तक देखने को मिल सकता है, इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो देखिए कितना दूर जाएगा वो तो बात के बात है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए हमेशा डिटेल्स में वीडियो बनाता हूँ। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली बंधन बैंक इंडिया का नंबर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 6 नंबर पोजीशन में है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 6 नंबर है, क्योंकि उससे आगे जो है इंडसइंड बैंक। देखिए इंडसइंड बैंक उतना मतलब जो परफॉर्मेंस कर रहा है देखा जाए तो बंधन बैंक से अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। मगर देखिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आप सबसे पहले डेप्थ ऑफ इक्विटी देख लीजिए, इसका जितने सारे कंपटीटर है। देखिए कंपटीटर के हिसाब से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक, तो इतने सारे बैंक्स है। तो उन बैंक्स के हिसाब से बंधन बैंक जो है, आप देखेंगे इसका जो टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो देखा जाए कोटक बैंक के बाद सबसे कम डेप्थ ऑफ इक्विटी यहाँ पे किसके ऊपर है, बंधन बैंक के ऊपर है। तो एक चीज तो ऑब्वियसली तैयार है यहाँ पे, मतलब जो इस बंधन बैंक के ऊपर देखा जाए तो जो कर्जा है, मतलब जो डेप्थ है वो देखा जाए तो कम है, कंपैरिजन टू एचडीएफसी बैंक, कंपैरिजन टू आईसीआईसीआई बैंक, साथ ही साथ एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और आईडीबीआई बैंक। तो सारे के सारे बैंक के साथ इसको कंपेयर करें तो देखा जाए तो इस बैंक का, बंधन बैंक का जो टोटली जो यहाँ पे डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो बहुत कम है। देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी जितना कम रहेगा उतना ही कंपनी के लिए फायदा होगा। क्यों फायदा होगा आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे मैं क्वार्टर बेसिस रिजल्ट के आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो ऑब्वियसली थोड़ा करके ग्रोथ हो रहा है। और कंपनी का देखिए इंटरेस्ट ही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि जितना कर्जा लेंगे आप उतना ही कर्जे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट भी कंपनी को अच्छा खासा पे करना पड़ा। तो पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो एक्सपेंस भी करना पड़ेगा, हाँ अभी एक्सपेंस भी देख लीजिए, एक्सपेंस भी शानदार यहाँ पे करना पड़ेगा। और सारे के सारे एक्सपेंस एडजस्टमेंट करके टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली देखिए कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट किया।
मगर सिर्फ देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने लॉस किया, और वो भी कोई छोटा मोटा लॉस नहीं, 3000 करोड़ का लॉस। तो कंपनी ने लॉस भी यहाँ पे मेंटेन किया और प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया। तो अभी देख लेते हैं कंपनी साल भर की परफॉर्मेंस। देखिए साल भर में भी कंपनी इस साल में अभी करंट सिनेरियो में कंपनी का लॉस चल रहा है, बाकी सारे सालों में देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट मेंटेन किया और प्रॉफिट को अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन किया। तो देखिए कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया। अभी तक देखा जाए तो इसका चार्ट पैटर्न, इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न में आपके सामने ओपन कर दूं तो टोटली नेगेटिव में है, 28% नेगेटिव में। और 5 दिन के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो आप देखेंगे तो कंपनी सॉरी पांच सालों में और एक साल में भी पॉजिटिव है और 6 मंथ में भी पॉजिटिव है। एक मंथ में कंपनी ने रॉकेट की तरफ भागा, करीबन 25% तक तेजी। तो इतना शानदार रैली आपको सिर्फ एक मंथ में ही मिल गया। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन तो आते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं देखूँ तो कंपनी ने आपको अभी तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया। तो ऑब्वियसली 3 साल में करीबन करीबन 15% तक कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो ये बात भी आपको सोचना चाहिए। और हाँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी देखिए उतना खास मुझे नहीं लगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑब्वियसली नेगेटिविटी में है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी कंपनी का उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, एवरेज लेवल में देखने को मिला। तो रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी का जो रिजर्व है, रिजर्व देखिए कंपनी का रिजर्व देखिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ऑब्वियसली रिजर्व बढ़ना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा रिजर्व होगा उतना ही कंपनी खुलकर काम कर सकते हैं। तो ये देखिए कंपनी 3300 करोड़ का पहले रिजर्व था 2017 में, 18 में 8000 करोड़, 19 में 10,000 करोड़, 20 में 13,000 करोड़ और 2021 में 15,000 करोड़ का टोटल रिजर्व है। तो इसके बारे में बात करूं तो रिजर्व अच्छा खासा देखने को मिला। अभी इन्वेस्ट यहाँ पे देखिए कंपनी का टोटल कर्जे के बारे में बात करूं तो वॉरिंग के बारे में बात करूं तो कंपनी ने अच्छा खासा कर्जा भी ग्रोथ किया है, मतलब कर्जा भी ज्यादा लेना स्टार्ट कर दिया। पहले तो 24,000 करोड़ था, उसके बाद 34,000 करोड़, 43, 73, उसके बाद अभी फिलहाल के जो सिनेरियो है वो 94,900 अराउंड। अब देखेंगे तो 95,000 आप बोल सकते हैं। तो 95,000 करोड़ का टोटल कर्जा है। तो अभी देखना है कि कंपनी के ऊपर कितना एक्टिव है यूजर, मतलब इन्वेस्टर कितना एक्टिव है। देखिए प्रोमोटर के पास 39% होल्डिंग है। एफआईएस इस कंपनी के ऊपर धमाकेदार माल उठा के रखा है, करीबन 34.60%। उसके बाद पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग है। हाँ, यहाँ पे डीआईएस उतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि डीआईएस जो है वो कौन डीआईएस है आप देख सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी है, आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक ज्यादातर इसके ऊपर माल उठा के रखा, और कोई बैंक यहाँ पे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे माल नहीं उठाया। और एफआईएस के बारे में बात करूँ तो एफआईएस जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए और भी आपको कुछ डेटा मैं आपको दिखा दूं तभी और भी क्लियरिटी हो जाएगा। देखिए कंपनी का मार्केट कैप तो ठीक है 53,000 करोड़, मगर कंपनी का जो चीज मुझे और एक नेगेटिव लगा वो है कंपनी का वर्किंग कैपिटल लेस जो नेगेटिव में है, अर्निंग पर शेयर जो नेगेटिव में है, कैश फ्लो जो नेगेटिव में है। इस तीनों चीज नेगेटिव में है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कंपनी के लिए और एक नेगेटिविटी इशू ले आने के लिए। तो कैश फ्लो कौन, जिस कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव में है वो कंपनी काम करने के लिए थोड़ा सा इशू फ्यूचर में आ सकते हैं। तो देखिए ये नहीं कहूंगा कि सारे कंपनी इस तरीके से सिचुएशन में पढ़ेंगे, तो फिर भी देखिए पढ़ भी सकते हैं ना भी सकते हैं। तो प्रोमोटर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग 40% होल्डिंग है। और देखिए कंपनी कर्जा लेने के बाद भी कंपनी के टोटल एनुअली इनकम जो है वो 2,200 करोड़ है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करूं तो हर पैरामीटर आपको यहाँ पे ऑब्वियसली पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी लेकर ही देखने को मिला। कंपनी आपको डिविडेंड भी दिया, 0.30% का डिविडेंड भी यहाँ पे दे चुके हैं। कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है, मतलब कंपनी अभी तक स्प्लिट भी नहीं किया। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कंपनी फ्यूचर में जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म पीरियड में ही आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।